नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी शरद पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा। इसके पाठ से माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलता है। शरद पूर्णिमा का धार्मिक रूप से विशेष महत्व है। दरअसल शरद पूर्णिमा के दिन ही लक्ष्मी जी का उद्भव हुआ था, या फिर कहें समुद्र मंथन से उनका प्राकट्य हुआ था। इस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करने से माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु जी की कृपा मिलती है। शरद पूर्णिमा के दिन कथा का पाठ करना चाहिए। तो जानते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। एक साहूकार था जिसकी दो सुंदर सुशील कन्याएं थीं। दोनों बहनों में से एक धार्मिक रीति रिवाजों को बहुत आगे मानती थी और एक का इन सब में मन नहीं लगता था। बड़ी बहन सारे रीति रिवाज मन लगाकर करती थी और छोटी आनाकानी किया करती थी। देखते ही देखते दोनों बहनें बड़ी हो गई और दोनों का विवाह हो गया। दोनों ही बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थीं, लेकिन छोटी के सभी धार्मिक कार्य अधूरे ही रहते थे। इसी कारण उसकी संतान जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही मर जाती है। दुखी होकर उसने महात्मा से इसका कारण पूछा। महात्मा ने उसे बताया, तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं है, इसीलिए तुम शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करो। महात्मा की बात सुनकर छोटी बहन ने पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से किया। फिर भी उसका पुत्र जीवित नहीं बचा। उसने अपनी मरी हुई संतान को एक चौकी पर लेटा दिया और अपनी बहन को घर में बुलाया और अनदेखा कहकर बहन को उस चौकी पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही बहन उस पर बैठने गई तो उसके स्पर्श से बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन एकदम से चौंक गई और उसने कहा, अरे तू मुझे कहाँ बैठा रही थी? यहाँ तो तेरा लाल है, अभी से कुछ हो जाता तो। तब छोटी बहन ने बताया कि मेरा पुत्र तो मर गया था, पर तुम्हारे पुण्यों के कारण और तुम्हारे स्पर्श मात्र से उसके प्राण वापस आ गए हैं। उसके बाद से प्रति वर्ष सभी गांव वासियों ने शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना प्रारंभ कर दिया। इस तरह से शरद पूर्णिमा की व्रत कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम जानेंगे शरद पूर्णिमा का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चांद अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर धरती पर अमृत की वर्षा करता है। इस तिथि के पौराणिक महत्व के अनुसार इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बूंदें झरती हैं। पूर्णिमा की रात में जिस भी चीज़ पर चंद्रमा की किरणें गिरती हैं उसमें अमृत का संचार होता है। और इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात में खीर बनाकर पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखा जाता है और सुबह यह खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। और पौराणिक मान्यता यह है कि चंद्रमा की रोशनी में रखी गई खीर खाने से शरीर के रोग समाप्त होते हैं, और साथ ही जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा शुभ फल नहीं देते उन्हें तो इस खीर का सेवन करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। और इसके अतिरिक्त शरद पूर्णिमा यानी माँ लक्ष्मी जी का जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला सुख एवं समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होने का त्यौहार है। माना जाता है कि इस दिन लक्ष्मी जी सबसे प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और पूजा करने से प्रसन्न होकर अपने भक्तों को साल सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देती हैं। माँ लक्ष्मी जी की पूजा के लिए कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए और खीर के साथ अन्य किन वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए, आइए जानते हैं। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी जी को खीर बेहद ही प्रसन्न होती हैं। आप खीर के साथ सफ़ेद मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त माँ लक्ष्मी जी को कमल का फूल अति प्रिय होता है, आप वह भी चढ़ा सकते हैं।
माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले आप माँ लक्ष्मी जी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मूर्ति स्थापित या तस्वीर स्थापित करें। फिर माँ के सामने 5 घी के दीपक जलाएं और शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप ओम श्री ही क्लीं श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं, या इसके अतिरिक्त ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः का मंत्र का जाप 11 माला तक करें। इसके अतिरिक्त आप माँ लक्ष्मी जी के 108 नाम या श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। और इस तरह से की गई माँ लक्ष्मी जी की पूजा से माँ का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में चिरकालीन लक्ष्मी जी का स्थायी रूप से निवास बनता है। और इस तरह से यह संपूर्ण जानकारी यहाँ पर समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे।